जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। आप एक वीर फौजी हैं, सीमा पर खड़े हैं, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने कर्तव्य के लिए। और तभी एक तेज धमाका होता है। जब आप होश में आते हैं तो देखते हैं आपके दोनों पैर नहीं हैं, वो कहीं पीछे मिट्टी में दफन हो चुके हैं। लेकिन आपको मालूम है दुश्मन अभी आ रहा है और आप जानते हैं अगर आप रुके तो आपकी पूरी टुकड़ी मारी जा सकती है। क्या आप हार मानेंगे? नहीं, क्योंकि आप हैं एक भारतीय सैनिक, एक सिख वीर। ये कहानी है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की। ये वो समय था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। एक तरफ भारतीय सेना पूर्व और पश्चिमी मोर्चे पर दुश्मन से भिड़ रही थी, वहीं देश में हर सैनिक अपने आखिरी दम तक लड़ने को तैयार था। उसी समय पंजाब रेजिमेंट की एक बटालियन को राजस्थान की सीमा के पास तैनात किया गया। जमीन रेतीली थी, गर्मी तीखी थी और दुश्मन दिन रात हमले कर रहा था। इस बटालियन में थे एक सिख जवान जिनका नाम सरकारी रिकॉर्ड में आज भी स्पष्ट नहीं मिलता, लेकिन जिनकी बहादुरी ने पूरी रेजिमेंट का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। वो जवान चुपचाप था, कम बोलता था, लेकिन जब भी निशाना लगाता सीधा दिल पर लगता। 16 दिसंबर की रात भारतीय बटालियन को जानकारी मिली कि दुश्मन की एक टुकड़ी पास के एक बंकर में छिपी है और हमला करने की तैयारी में है। उस सिख जवान और उनकी टुकड़ी को आदेश मिला, दुश्मन की आगे बढ़ती टुकड़ी को वहीं रोक दो। पूरी बटालियन तैयार हुई, हथियारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो बढ़े। लेकिन दुश्मन चालाक था, जमीन में माइन बिछाई गई थी और तभी एक जोरदार धमाका हुआ। वो जवान सबसे आगे था और वहीं पड़ा एक खतरनाक लैंडमाइन पर। धमाके में उसके दोनों पैर उखड़ गए, खून बह रहा था, शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग थी। साथियों ने उसे देखा तो दौड़ पड़े मदद के लिए, लेकिन उसने रोका, कहा, तुम लोग जाओ, मैं यहीं से उन्हें रोकूंगा। वो जमीन पर पड़ा, अपने खून में लथपथ, अपने दोनों हाथों से राइफल उठाता है और गोलियां चलाना शुरू करता है। दुश्मन को लगा कि वो अब खतरा नहीं रहा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उसने लेटे लेटे ही 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। हर गोली उसके घाव की तरह तीखी थी। साथियों को पीछे हटने और सुरक्षित जगह पर पहुंचने का समय मिल गया। दोस्तों, अगर अब तक की कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों, परिवार और देशभक्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ऐसे वीरों की कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। सोचिए, जब वो जवान जमीन पर पड़ा था तब उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा? शायद अपनी मां का चेहरा, शायद अपने छोटे भाई को स्कूल जाते देखना, शायद अपने बच्चों को गोद में खिलाने की हसरत। लेकिन इन सब से ऊपर था भारत माता का सम्मान। फौजी कभी हार नहीं मानता, ना जंग में ना जिंदगी में। उसे मालूम था कि वो शायद बच ना पाए, लेकिन जब तक सांसें है वो वतन के लिए लड़ेगा। जब लड़ाई खत्म हुई, जवानों ने वापस आकर उसे ढूंढा और देखा वो अब भी वही था, राइफल को सीने से चिपकाए, आंखें बंद, चेहरा शांत। उसके आसपास पड़े थे दुश्मन के शव, गवाही दे रहे थे उसकी आखिरी लड़ाई की। उसके बलिदान से पूरी बटालियन बच गई। सेना ने उसे मरणोपरांत वीरता सम्मान से नवाजा और उसकी याद में उसके गांव में एक स्मारक बनाया गया, जहां आज भी लोग फूल चढ़ाने आते हैं। जब उसके घर वालों को खबर मिली, मां ने सिर्फ इतना कहा, मेरा बेटा मरा नहीं, अमर हो गया। पत्नी ने आंसू पोंछकर कहा, मैं गर्व से कहती हूं, मैं एक शहीद की विधवा हूं।
और गांव वालों ने उसका नाम अपने बच्चों के नाम पर रखना शुरू कर दिया। ये कहानी सिर्फ एक सिख सैनिक की नहीं है, ये हर उस भारतीय जवान की कहानी है जो देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है बिना कुछ मांगे। हमें चाहिए कि हम ऐसे वीरों को याद रखें, सम्मान दें और उनके बलिदान से प्रेरणा लें। तो अगली बार जब तिरंगा लहराए या राष्ट्रगान बजे तो एक सैल्यूट उस सिख जवान को जरूर दीजिएगा जिसने अपने पैर खोकर भी देश के लिए जान दी। अगर आपको ये कहानी दिल से लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और कमेंट में एक दिल या जय हिंद जरूर लिखें। मैं फिर लौटूंगा एक और ऐसी सच्ची देशभक्ति भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।